फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे कि आप में से कई लोग CSR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके मन में ये क्वेश्चन रहता है कि कितने मार्क्स की आप प्रिपरेशन करें कि आपका JRF क्वालिफाई हो जाए। तो आज की मेरी ये वीडियो इसी रिगार्डिंग है, जिसमें मैं आपसे प्रीवियस ईयर्स की कुछ कट ऑफ शेयर करूँगा और साथ में आपको ये बताऊँगा कि कितने मार्क्स हैं जो आपके लिए सफिशिएंट है, जिससे आप ये श्योर मान लें कि आपका JRF हो जाएगा, और क्या चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आपको इतने मार्क्स लाने तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप स्क्रीन में देख सकते हैं ये कुछ डाटा है जो प्रीवियस ईयर का मैंने कलेक्ट किया है, या प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर केसेस में आपकी जो कट ऑफ एवरेज रही है वो 95 से 110 के बीच में रही है। यानी जो आपकी कट ऑफ है ज़्यादातर केसेस में या तो 95 मिनिमम पे जा रही है और मैक्सिमम 110 पे जा रही है। वैसे मतलब कट ऑफ इससे ऊपर भी गई है, पर एक एवरेज कट ऑफ में आपको बता रहा हूँ। तो इससे अगर मैं कुछ आइडिया निकालूं या मैं कुछ बातें कहूं तो मुझे जो समझने आ रहा है और जो आप भी देख सकते हैं, तो मैंने देखा है जब भी पेपर आपका हार्ड आया है तो आपकी जो कट ऑफ है 95 के 100 के बीच में रही है। यानी जो आपकी कट ऑफ है 95 या 98 को छूती है, पर जब आपका पेपर मीडियम आया है तो आपकी जो कट ऑफ है वो 100 से 105 के बीच में रही है। जैसे आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा, आपका जो कट ऑफ था 102 था आई थिंक। और उसके बाद अगर आप पेपर की बात करूं तो इजी पेपर में जो आपकी कट ऑफ है वो जनरली 110 या 113 के बीच में रही है। तो यानी आपका एक ये जो कट ऑफ का सिलसिला है वो इस तरीके से चल रहा है कि 95 आपका लोवेस्ट मार्क्स मान लीजिए जब हार्ड पेपर रहता है, और 113 या 110 आप ये मान लीजिए मैक्सिमम अगर आपका पेपर आसान रहता है तो। अब एक और पैटर्न है जो मैंने देखा है या आप भी देख पा रहे होंगे प्रीवियस कट ऑफ से, वो ये कि जब भी पेपर हार्ड रहा है वो ज़्यादातर केसेस में जून के केसेस में रहा है। यानी जब भी जून वाला एग्ज़ाम हुआ है तो पेपर ज़्यादातर केसेस में हार्ड रहा है, और दिसंबर वाला जब एग्ज़ाम रहा है तो पेपर थोड़ा इजी रहा है, यानी इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई रही है। तो अगर मैं इस एग्ज़ाम की अब बात करूं तो आपका जो एग्ज़ाम है ये दोबारा जून वाला एग्ज़ाम है, क्योंकि पिछली बार जो दिसंबर वाला एग्ज़ाम था वो फरवरी में हुआ था और पेपर थोड़ा उसका आपने देखा था, मतलब मीडियम साइड था, ना ज़्यादा आसान था ना ज़्यादा हार्ड था। तो अब जो मुझे लगता है अब का एग्ज़ाम जो आपका होगा थोड़ा सा हार्ड हो सकता है अगर आप पिछले ट्रेंड को ही देखें तो। और इसमें जो आपकी कट ऑफ है वही 105 के नीचे रह सकती है, और या 101 या 102 को मैक्सिमम क्रॉस कर सकती है अगर पेपर ऐसे ही लास्ट ट्रेंड पे आया तो। अब ध्यान करने वाली बात ये है, मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप ओवरऑल एक एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि अगर आपके मार्क्स 120 बैठ रहे हैं तो आप किसी भी कट ऑफ में आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, चाहे पेपर मीडियम हो, हार्ड हो, ईजी हो, और यह पेपर थोड़ा सा और पैटर्न उसका चेंज हो, क्योंकि इतनी कट ऑफ आज तक नहीं आई है। तो 120 मार्क्स मतलब एक बहुत ही सेफ स्कोर है कि अगर आपके 120 JRF बैठता है तो आप आराम से क्वालिफाई भी कर जाएंगे और आपकी जो रैंक है वो बहुत अच्छी भी आएगी। तो 120 मतलब एक बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। तो यानी उसके लिए अगर मैं आपको अटैम्प्ट करने का बताऊं तो आप 20 मार्क्स का मार्जिन लेके या 25 मार्क्स का मार्जिन ले सकते हैं। तो उसके लिए जो आपको मिनिमम अटैम्प्ट है वो 145 या 150 मार्क्स का करना पड़ेगा अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा गलतियां करते हैं तो इसीलिए आप ध्यान रखें, जब भी आप पेपर अटैम्प्ट करें तो आप 150 मार्क्स का तो कम से कम अटैम्प्ट करें अगर आप 120 के स्कोर के लिए जा रहे हैं तो। अब देखिए 120 मार्क्स कैसे लाने हैं और क्या चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है इस मतलब इन मार्क्स को लाने के लिए, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि क्या आपकी 120 मार्क्स की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। पर अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखें कि जो आपको एक कट ऑफ का पीछा करना है तो आप ये मान के चलें कि आपको 120 मार्क्स के लिए ही मेहनत करनी है, ताकि आप सारे ही कट ऑफ को पार कर लें। अब कुछ बच्चे हैं जो ये पूछेंगे कि मतलब उनकी कैटेगरी में कट ऑफ कितनी है। तो देखिए, जो भी मैंने कट ऑफ बताई थी सब जनरल कैटेगरी के लिए थी। अगर आप OBC के लिए पूछते हैं तो आप 10 to 13 मार्क्स कम कर लीजिए जनरल की, चाहे JRF की कट ऑफ की बात करें चाहे नेट की कट ऑफ की बात करें। तो ये जितनी भी कट ऑफ मैंने बताई थी आपको JRF की बताई थी, सॉरी मैं बोलना भूल गया कि JRF के लिए कट ऑफ थी। तो आप अगर OBC में तो आप 13 मार्क्स कम कर लीजिए जनरली कट ऑफ से, 10 to 13 मार्क्स का मार्जिन रहता है। और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप फिर OBC से 10 to 15 मार्क्स कम कर लीजिए अपनी कट ऑफ में। और अगर आप ST कैटेगरी से हैं तो आप SC की कैटेगरी से भी 10 मार्क्स कम कर लीजिए JRF के लिए, या चाहे आप नेट देखना चाहते हैं तो इस तरीके से कट ऑफ का एक ट्रेंड चलता है। मतलब अगर आप 110 जनरल की देख रहे हैं तो 98 या 100 पे आप OBC कट ऑफ देखेंगे JRF की, और उससे 10 to 15 मार्क्स कम आप SC की कट ऑफ देखेंगे, यानी 85 के करीब या 82 के करीब JRF की, और
अगर 98 ओबीसी की आती है तो। और अगर आप एससी की बात करें तो वो उससे भी कम आप मतलब 10 टू यानी 68 या 70 पे आप कट ऑफ देख लेंगे जीआरएफ की एसटी कैटेगरी के लिए। तो ये एक फ़र्क रहता है। लास्ट कंक्लूजन देना चाहूँ तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप पेपर को सही से अटैम्प्ट करते हैं और पेपर को स्टार्टिंग में ही एनालाइज़ कर लेते हैं, यानी मतलब जब आप देखते हैं पढ़ते हैं और आप ये एनालाइज़ कर लेते हैं कि ये पेपर हार्ड है या मीडियम है या ईजी है, तो आपके लिए काम ईजी हो जाता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर आप मन पे लेके ये चलेंगे कि आपको 120 मार्क्स ही लाने या इतनी मार्क्स लाने या ये जून का पेपर है, तो कहीं ना कहीं क्या पता आप गलती कर जाएं। पर अगर मानिए आपको पता है कि ये पेपर हार्ड है, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपको इतना ही करना और इतने में आपका जीआरएफ कट ऑफ लग जाएगी। या आपको ये एनालाइज़ कर जाएंगे आप कि ये पेपर ईजी है, तो आप उस हिसाब से उसको अटैम्प्ट करेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप दिमाग में जो बना के चलते हैं उस हिसाब से पेपर नहीं होता। तो मेन चीज़ यही है कि आपको ये तो पता रहना चाहिए कि हाँ कितने में कितनी कट ऑफ आई है, पर आपको पेपर भी एनालाइज़ करना आना चाहिए। विदाउट एनालाइज आप सोच के बिल्कुल भी ना जाएं खुद से कि आपको इतने ही नंबर लाने या इतने ही नंबर का आपको करना है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरी जो पूरी बात है वो समझने आई होगी। तो आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।